बच्चों को लेकर कैंप में जाए, ये आगे कैंप है। ये तो रोड 2-3 दिन भी नहीं खुलेगा। आप मकामी हो? जी जी। ये लोग यार बहुत हो गए थे कि उनकी मौत कैसी हुई। देखिए, जब गाड़ियों में वो लोग बैठ गए जी और बर्फ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी गाड़ी पूरी ही बर्फ के अंदर ढक गई, छुप गई, बर्फ इतनी ज्यादा फैल गई। ऐसे ही। सो उन्होंने हीटर ऑन किए हुए थे अंदर गाड़ी में। जी। सो बाहर तो सर्दी थी, बिल्कुल, बट हीटर्स ऑन थे और उनको यही था कि यार रास्ते क्लियर हो जाएंगे, अभी हम यहाँ से गुजर जाएंगे, ठीक ऐसे है। ही। लेकिन जब पूरी गाड़ी ही छुप गई, उनको बाहर से नजर आना भी बंद हो गया, तो इनको तशवीश तो हुई। लेकिन होता क्या है, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये थोड़ी टेक्निकल सी बात है। जी, जब भी आप गाड़ी में हीटर ऑन करते हैं, आपका हीटर जब ऑन होता है गाड़ी के अंदर, सो आपका जो गाड़ी का साइलेंसर होता है उसके थ्रू उसकी जो एक गैस पैदा होती है, जो हीट पैदा कर रही होती है, उसकी वजह से उसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी बिल्कुल, वो जो पैदा होती है वो उसका एक वहां से होता है, साइलेंसर से। ऐसे ही। बट जब उनके बर्फ के अंदर गाड़ी सारी ही उनकी छुप गई, सारी ही गाड़ी फंस गई, तो वो साइलेंसर हो गया बंद। जी, अब उसका क्या, वो बैक अपना वो गैस थी वो बाहर भेजने के बजाय वो गाड़ी के अंदर ही छोड़ने लगा। अब गैस होती क्या है, कार्बन ऑक्साइड, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल, इसका कोई जायका, कोई स्मेल नहीं होती। नहीं होती। होता क्या, आप अब ये इस तरह के वाकयात से हटके आप खुद भी एक तज्जिया करके प्रैक्टिकल करके देखिएगा किस तरह। आप अक्सर रात को ट्रेवल करते हैं अपनी गाड़ियों में, आप देखिएगा कि जब भी आप गाड़ी का हीटर ऑन करते हैं और आपके शीशे बंद होते हैं, टोटली हर तरफ से बंद होते हैं ना, आपको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपको गनूदगी सी तारी आप पे होने लग जाती है, आपको नींद सी आने लग जाती है। ऐसे ही। ये गैस का ही, इसी गैस का कमाल होता है कि देखिए, जब बिल्कुल गाड़ी आपकी बर्फ में भी कहीं ढकी छुपी नहीं हुई, साइलेंसर के थ्रू उसका इखराज भी हो रहा है, फिर भी इसका असर होता है। जी, इसलिए कहते हैं कि गाड़ी में कभी भी शीशे बंद करके हीटर ऑन करके सोए मत। बिल्कुल, ठीक है। तो ये गैस ये करती है कि ये स्लोली आपको गनूदगी में लेके जाती है, मदहोश करती है। फिर उसके बाद आप अगर ये आपके शीशे बंद ही रहें और उसका इखराज भी बाहर ना हो रहा हो, देन होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि स्लोली आपके जिस्म का जो सांस लेने का दौरानिया है वो डिस्टर्ब होने लगता है और आपकी आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाती है। और ये बड़ी ही इस सुकून से, आराम से होती है, आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप बेहोशी की हालत में मरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। अभी भी आप कुछ वीडियोस ऐसी हैं, बड़ा दिल खराश वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। उसमें देखेंगे कि जो बच्चे गाड़ियों में जिनकी मौत हुई है, जो जिनकी रूह परवाज कर गई उन गाड़ियों में, उनको देख के लगता है कि ये सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो जितने लोग जिनकी वीडियोस आई हैं उनको देख के वाज़ेह लग रहा है कि यार ये बंदा सो रहा है। ऐसा ही है। जागते हुए बंदे की मौत ये नहीं है। ऐसा ही है। सो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट ज्यादा आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि ना सिर्फ ये कि आप कहीं फंसे हो, गाड़ी आपकी कहीं धंस जाए, फंस जाए, उसके बावजूद भी अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं सर्दी के मौसम में, तो हीटर को इतना ज्यादा मजा ना लें उसका, और गाड़ी का शीशा वो थोड़ा बहुत ऑन रखें और कभी भी हीटर चलाकर गाड़ी के शीशे बंद करके सोए इस तरह। बिल्कुल और इखराज का होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से जब उनकी गाड़ी फंस गई, धंस गई, तो उनको सर्दी का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगा, क्योंकि बर्फबारी जब आप, मैं अगेन कह रहा हूँ, जब आपकी बॉडी यहाँ की यूज्ड होती है और आप उन एरियाज में जाते हैं, अक्सर नोट कीजिएगा, आप जब बर्फबारी देखने के लिए वहां के माहौल में खड़े होते हैं, सो स्लोली आपके जिस्म के अंदर स्वेटर, आपने जो कुछ पहना, आपके कपड़े भी ठंडे होने लग जाते हैं। बिल्कुल। और आप जब गाड़ी में आके वापस बैठते हैं तो आपके कपड़े तक ठंडे ही रहते हैं काफी देर तक। बिल्कुल। सो ये सबसे बड़ी चीज, ये अगेन मैं कहूंगा सबसे बड़ा पॉइंट कि बॉडी यूज्ड टू नहीं, ठीक है, उनकी नहीं थी। फिर जब वो लोग गाड़ी में बैठे रहे तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो गाड़ी में ही उसका इखराज होने लग गया। अब चूंकि उसकी स्मेल तो कोई थी नहीं, स्मेल होती तो यकीनन ये लोग कोई शोर शूर मचा लेते, स्मेल तो थी नहीं, तो ये लोग वहीं पर आहिस्ता आहिस्ता इन पे गनूदगी तारी होती गई। बगैर ने फरहान आप खुद बताइए, जब आप एक गाड़ी में बैठे हैं, रोड बंद है, बर्फबारी इतनी होगी कि आपकी गाड़ी चारों तरफ से ढक गई है, छुप गई है, धंस गई है, आपको बाहर से कुछ नजर भी नहीं आ रहा, देन क्या आपको नींद आएगी इस तरह के माहौल में? आपको तो टेंशन होगी, परेशानी बढ़ती जाएगी, आपको परेशानी होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक किस्म का यूं ही लगा लें कि आपको किसी ने पानी के अंदर डाल दिया और आप बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है? ऐसा आपके अंदर, आपके सामने वो मंजर होगा। सो
उस माहौल में लोग सोए कैसे? उस सोने की रीजन सबसे बड़ी ये थी कि इस हीटर की गैस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उन पे गनूदगी तारी होती गई। जब इतना टाइम लग गया रोड को क्लियर होने में और उन लोगों को आगे जाने में, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे बाद वहां की जो इंतजामिया थी उन लोगों को इस चीज का अंदाजा हुआ और उन्होंने हरकत करना शुरू की थी। और चूंकि बर्फानी तूफान इतना बढ़ गया था कि वो इमदादी कार्रवाई भी उनकी शुरू होने में काफी वक्त लग गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह इन लोगों की वहां पे उनमें तकरीबन कोई 20 बता रहा है, कोई 23 बता रहा है, कुछ जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो सही तादाद है वो बताई नहीं जा रही। ठीक है, इन लोगों की मौत हो गई। और कुछ ऐसे भी मनाजिर बताया जा रहा है सामने आए जिसमें कि कुछ लोगों ने गाड़ियों से निकलकर जाने की भी कोशिश की, तो उनमें कुछ लोग वहीं बर्फ इतनी पड़ रही थी कि उनके पांव तो जमीन पे लग नहीं रहे थे क्योंकि गाड़ी से उतरते ही जमीन पे गाड़ी पूरी ही अगर बर्फ के अंदर छुप गई है तो इसका मतलब बर्फ का लेवल क्या होगा? यानी कि एक इंसान के कद काट जितनी बर्फ पड़ी हुई है तो आप उसमें चल नहीं सकते। ऐसा ही है। बर्फ तो आपके घुटनों तक भी हो तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो पानी होता है सारा। ठीक है, तो आपके कद तक जब बर्फ हो तो आप उस बर्फ में से सफर कैसे करेंगे, पैदल कैसे चलेंगे? ठीक है, आपके पूरे कपड़े भी अगर भीग जाएं तो आप आगे कैसे जाएंगे? तो ये इस तरह के मनाजिर थे। तो एक वीडियो मैंने देखी, किसी तरह एक लड़की थी छोटी सी, यानी कि इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी, 15-16 साल उसकी एज होगी, और वो इसी तरह चलने की कोशिश कर रही थी। तो बर्फ इतनी ज्यादा थी कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो सर्दी की वजह से उसका जिस्म सुन होता गया और वो आगे कदम ना बढ़ा पाई तो वो बर्फ में ही धंस गई। बिल्कुल ऐसे। बट उस वक्त तक इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी तो वहां के कुछ लोगों ने भी हेल्प करना शुरू की। तो बताया ये जा रहा है, मैंने वो वीडियो में मनाजिर भी देखे, तो वो लोग जब पहुंचे तो उस लड़की की जिंदगी थी ना वो खत्म होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। वो लोग जब वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो लड़की की जो बॉडी थी वो मुकम्मल धंसी हुई थी, वो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज उनको एक आ रही थी किसी के रोने की, किसी की कूक की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो वो आवाजें जब उन्होंने सुनी तो उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने वहां से बर्फ हटाना शुरू की, बेलचे वगैरह उनके पास थे। तो उस लड़की के पांव बाहर की तरफ महसूस हुए, यानी कि उसका सर जमीन में धंस गया था और उसके पांव ऊपर थे। तो जब उन्होंने पांव से पकड़ा और उसको बाहर निकाला तो उस लड़की की पूरी बॉडी रेड स्वेल और सुन हो चुकी थी कंप्लीट, और वो लड़की में चंद ही सांसें थी। अगर यानी कि थोड़ी सी देर और हो जाती तो ठठर कर वो लड़की भी जान बहाक हो जाती। तो सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को बताता ही चलें कि जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है और कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीजें हो रही हैं, गर्मी के हवाले से कह लें या सर्दी के हवाले से हो जाए। तो गुज़श्ता अदवार में हम देखते आए हैं कि काफ़ी चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं, लेकिन वो कह लें कि जब सर से पानी गुजर जाता है तब हम जागते हैं। तो 10 दिन पहले एक महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि पूरे मुल्क में बारिशें होने का इम्कान है और मरी के जितने भी गिरदो नवाह हैं इलाके हैं उनमें बर्फानी तूफान आने का इम्कान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए था, ना सिर्फ गवर्नमेंट को लेकिन अवाम को भी। लेकिन इसके बरक्स हुआ और 1.25 लाख से ज़ायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई और बर्फानी तूफान में आप ये कह लें कि ज़्यादातर जो गाड़ियां थी वो उस बर्फ के नीचे दब गईं और 23 से ज़ायद जाने जो हैं वो पाकिस्तानी अपनी इस बर्फानी तूफान में खो बैठे। और इस वक्त के जो हालात हैं, तो कल रात 10 बजे तक ये कहा गया था कि मरी में अभी दाखिला बंद किया जा रहा है, लेकिन उसको 24 घंटे बढ़ा दिया गया। तो इब्तदा हम करते हैं इस बात से कि जब हमें ये पता चल जाता है कि मौसम ऐसा है तो फिर हम पाकिस्तानी, इसमें मैं समझता हूँ 2 पहलू हैं। पहले हम बात करेंगे हमारी अपनी, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है कि आप कहें जी मैं कहीं पहुंचना चाह रहा हूँ और मुझे हालात वहां पहुंचकर पता चलेंगे, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन की पहली प्रिडिक्शन दे दी जाती है कि मौसम ऐसा होगा। तो वो बता दिया गया कि भाई वहां पर एक बर्फानी तूफान आने जा रहा है और एक रिकॉर्ड टूट सकता है। लेकिन अब इसमें पहले तो मैं गुजारिश करूंगा अपने पाकिस्तानियों से कि भाई आप खुदारा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा करें। एंजॉयमेंट बहुत अच्छी चीज है, हर एक को करनी चाहिए, जाना चाहिए, कुदरती हुस्न को देखना चाहिए। लेकिन जब ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटी जो मरी की है वो 5000 गाड़ी की है, 50,000 गाड़ी चली गई, 70,000 गाड़ी चली गई, 1.25 लाख गाड़ी चली गई, लेकिन हम उसी शौक में है कि जी बर्फबारी देखेंगे और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। एक फैक्टर तो ये है कि हमें खुद ख्याल करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि वो जो इंतजामिया है जो ये कह रही है कि भी 50,000 गाड़ी चली गई है, तो भैया अब आप बंद कर दो, अब मजीद गाड़ियों को ना आप जाने दो। फिर 70,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख तक मैं सुनता रहा हूँ कि ये कहा गया कि इससे ज्यादा गाड़ियां 4 दिनों में 1,65,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। जी, ये जिन दिनों में
तूफान आ रहा था तब की बात भी यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तब भी नहीं रोका गया भाई, ऐसा ही है। ये सिलसिला कार चलता रहा। अब इसमें जैसे फरहान ने इशारा किया, सबसे पहली चीज कि लोगों को खुद ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैं एक दोस्त के पास बैठा था तो वो बड़ा इस पे गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा था यार हुकूमत को क्या हम कहें, एक चीज अचानक से जब कोई आ जाए तूफान कोई वगैरह, तो उस पे हुकूमत का क्या दोष है। अब ऐसा ही है। हम लोगों को देखना कि एडा तो बड़ा वेखने का शौक है, इतने फटे थे जाके देख लो। ऐसा ही यानी कि ये क्या लोगों की चीज है कि ना, एक बड़ी मजे की उसने बात की। उसने कहा कि यार मजा भला क्या है, मरी, सवात, कालाम, ये नारायण का गान, कश्मीर, इन इलाके, ये इलाके घूमने का मजा क्या है, क्यों जाते हैं हम यहाँ पे। उस इलाके की बनावट हमसे मुख्तलिफ है, ऐसे ही। वहां का मौसम हमसे डिफरेंट है। बिल्कुल। वहां पे आप पहाड़ देखते हैं, सब्जा देखते हैं, चश्मे देखते हैं, दरिया देखते हैं, उसका जो नज़ारे होते हैं ऊपर से, कभी बहुत नीचे हैं, कभी आप बहुत ऊपर हैं, तो आप पूरी वादी का नज़ारा देखते हैं। खूबसूरत एक नज़ारा एक आंखों को आपको मिलता है लाइव, ठीक है, जो कि आप अमूमन तस्वीर में और आप वीडियोज में देखते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजें आप जब देखते हो जी, इसके लिए आप जाते हो। उसने कहा कि यार मजा ये है उन इलाकों में जाने का कि यहाँ पे फैसलाबाद में हम रहते हैं, यहाँ पे गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा जी। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं सवात बैठा हूँ, मरी बैठा हूँ, कालाम बैठा हूँ, कश्मीर बैठा हूँ, और मुझे यहाँ पे मैं कॉल करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे फैसलाबाद मौसम कितना कैसा मौसम है, तो मुझे कहा जाए कि बहुत गर्मी, और मैं कहूँ कि यार यहाँ पे तो बड़ा सुकून है। ऐसा ही है। ये है मजा उन इलाकों को देखने का। ये जो डेज है इन दिनों में, तो वो कह रहा था कि अपना फैसलाबाद ही मरी बने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे सर्दी का आलम वो है। तो इन दिनों में आपका वहां जाना, सबसे पहली बात मैं बताऊं, हर इंसान की उसकी जो रिहाइश होती है, जो उसका इलाका होता है, जो उसका वतन होता है, जो उसका देश होता है, जिस शहर या गांव में वो रहता होता है, उसके मुताबिक उसकी बॉडी यूज टू हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका जो जिस्म है उस आबो हवा में पला बड़ा है, तो वो उसके मुताबिक उसका जिस्म ढल चुका होता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे अब सर्दी पड़ रही है ना, इस वक्त फैसलाबाद में सर्दी का इस वक्त अरूज है, ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे सर्दी पड़ रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग बाहर निकलते हुए शाम को काफी अपने आप को पैक करके निकलते हैं कि हमें बहुत सर्दी लगती है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा आए रहने के लिए जिसका ताल्लुक कालाम से हो, जिसने उम्र ही अपनी वहां पे गुजारी, उसको यहाँ की सर्दी क्या महसूस होगी उस तरह? उसके लिए कोई बड़ी सर्दी, उसके लिए नॉर्मल वेदर है। बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारे यहाँ जून जुलाई में यानी कि उनके यहाँ जो होता है ये वेदर वो है उनके लिए, ठीक है। बट हम जब इन दिनों में वहां पे जाएंगे तो हमारे लिए उस वेदर को अब्सॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, जज़ब करना बहुत मुश्किल है अपने अंदर, बिकॉज वहां के लोग तो यूज टू हैं, ऐसा ही है। उनकी तो जिस्म की साख, उनका जिस्म यूज टू हो चुका है उस माहौल का। सख्त से सख्त सर्दी भी वहां के लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आदी हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे अभी भी याद है, मैं सवात गया, ये जुलाई 2019 की बात है, सवात टूर पे जब मैं गया, सो मैंने देखा कि वहां पे बारिश हुई रात को। सुबह के वक्त हमने तकरीबन फजर के वक्त हमने मटा से हमने निकलना था कालाम के लिए। सही। मटा मैंगोरा से आगे एक छोटा सा शहर आता है, ठीक है, वादी सवात के अंदर ये सारे शहर है छोटे छोटे। तो हम जब वहां से निकले अपनी गाड़ी में बैठ के, तो अच्छी भली सर्दी हमें लग रही थी। बिल्कुल। तो हमने गाड़ी अपनी वहां पे वापस हमने ली, जाके अपनी जैकेट्स उठाए हमने। बिल्कुल। जैकेट वगैरह उठाए, अपने आप को कवर किया, और फिर हम जा रहे थे। ये जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, सही, ठीक है जी। और वहां पे जब मैंने जाके देखा आगे, मैंने रास्ते में बहरीन आता है, एक छोटा सा शहर है, बहुत प्यारा मुझे वो शहर लगा। इस तरह और भी काफी सारे मकामात थे। मैंने वहां पे वहां के रहने वाले लोगों को देखा कि छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की थी छोटी सी, 10-12 साल उसकी एज होगी, उसने बड़े पतले से नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे उसने, सही। और हमें सर्दी लग रही थी, 11-12 के वक्त, हल्की हल्की धूप भी थी। वो लड़की का घर पहाड़ पे था। अच्छा। वो नीचे रोड पे थी और वो यूं करके भागी और 1 सेकंड में वो पहाड़ पे अपने घर तक पहुंच गई, और वो भाग रही है, उसको कोई सर्दी नहीं फील हो रही, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंडी हवा भी चल रही थी और हमें अच्छी भली सर्दी महसूस हो रही थी। बिल्कुल सही। इस चीज को मैं, इस बात को रिलेट करता हूँ हमारे जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों की बॉडी, बच्चों की भी वहां की यूज टू होती है, हमारी नहीं है। अब ये जो लोग घुस गए वहां पे कि हमने बर्फबारी देखनी है, वहां पे यार बर्फबारी तो जून जुलाई में भी होती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये लोग चले गए, इनकी मिस्टेक सबसे बड़ी है, और फिर कैपेसिटी से ज्यादा। अब इंतजामिया का कसूर क्या है? जैसा कि आपने बताया फरहान कि जब आपको पता है कि जो जितनी कैपेसिटी है उससे तजावुज कर गई है जी, गाड़ियों की तादाद या लोग ज्यादा आ गए हैं जी, बिल्कुल। सो फिर इंतजामिया का हक था कि वहां पे रोक दिया जाता। जो अब उन्होंने रोका है, 2-3 दिन से आपने रोका होगा, अब तो मरी, इस वक्त तो मरी वीरान है ना, बिल्कुल। उन्होंने रोक दिया,
नहीं रोका, ठीक है, रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका, लोग ज्यादा वहां पे भर गए। फिर जब आप इस तरह के एरियाज में जाते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं लोगों को जरा आगाह कर दूं इस बात को लेके, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो पॉइंट है लैंडस्लाइडिंग जी। क्योंकि जब वहां पे बारिश आती है, तूफान आते हैं, तो सबसे, क्योंकि वहां पे रोड है वो पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, ठीक है, पहाड़ों के साथ साथ रोड्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे दरख्त होते हैं बहुत बड़े बड़े, कोई पता नहीं कौन सा तूफान या कौन सा हवा का इतना सख्त झोंका है कि वो दरख्त को ही उखाड़ के रोड पे फेंक दे। ऐसा ही है। अचानक से ऐसा हो सकता है कि पहाड़ से ऊपर से कोई टुकड़ा टूटता है पत्थर का, वो रोड पे आके गिर जाता है। मैंने लाइव ये मनाजिर उस टूर में देखे थे कि हम वापस आ रहे थे कालाम से मट्टा की तरफ, तो रास्ते में हत्ता कि उस वक्त दोपहर थी और धूप निकली हुई थी, अच्छी खासी धूप थी। मेरा ये पूरा व्लॉग भी पड़ा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, ज़ीशान हैदर के नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर सवार टूर का व्लॉग पड़ा है, आप देख सकते हैं कि हम जा रहे थे और धूप थी अच्छी खासी, हमने जैकेट भी अपना उतार दिया था और अचानक से पता लगा कि इस धूप में भी ऊपर से एक पत्थर गिरा है बहुत बड़ा, उसकी वजह से रोड बंद हो गया। 3 घंटे हमें वहां पे लगे उनको हटाते हुए। अगर बारिश होती, उस वक्त बारिश होती, तूफान होता, तो क्या ये पत्थर 3 घंटे में हट सकता था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ज्यादा दिन लग सकते थे, ठीक है। सो लैंड स्लाइडिंग जब होती है, और ये भी मरी में भी ऐसे हुआ कि बताया गया कि 4 दरख्त मुख्तलिफ एक ही रोड के ऊपर मुख्तलिफ वक्फे के साथ 4 दरख्त रोड पे गिर गए जी। अब बर्फबारी इतनी ज्यादा थी, ऊपर से वो रोड बहुत छोटे छोटे होते, इतने बड़े रोड होते नहीं है, मुश्किल से 2 गाड़ियां बमुश्किल दो गाड़ियां गुजरती, वगरना एक ही गाड़ी वहां से गुजरती है, ठीक है। उस रोड के ऊपर जब भी कोई इस तरह की चीज होती है तो इमदादी सरगर्मियों के लिए गाड़ियों का वहां पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वहां पे जो ये इमदादी सरगर्मियां ये फौज ने की हैं वाया हेलीकॉप्टर और जो तैयारे आए उन्होंने की, ठीक है। सो सबसे पहले जो इशू बनता है वो ये बनता है। अब वहां पे भी यही सीन हुआ कि बर्फ में वो लोग जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और गाड़ियां घुसी हुई हैं अंदर, ठीक है, और वो लोग जा रहे हैं, तो अचानक से रास्ता हो गया बंद, तो गाड़ियां हो गई वहां पे स्टॉप, गाड़ियां गई रुक। अब वो लोग बाहर भी निकल नहीं सकते, क्यों? इतनी सर्दी है, सर्दी इतनी थी, और वो लोग वहां के थे नहीं, उन लोगों का जिस्म इतनी ज्यादा सर्दी और बर्फबारी को जज़ब नहीं कर सकता था, बिल्कुल, ठीक। अगर वो वहां से निकल के पैदल भी होटल की तरफ या उस सेफ एरिया की तरफ जाना चाहते तो वो नहीं होना था, मुश्किल था, बिल्कुल। दोस्तों, हुकूमत का इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो तो हमारे यहाँ एक अमूमन एक चीज ये हमेशा रहती है कि हुकूमत बाद में कहती है ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, फलां की गलती है, फलां की गलती है, लेकिन इसके ऊपर अवाम को सबसे पहले होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक है। सियाहत एक बहुत बड़ी चीज होती है ऐसे। अब हुकूमत को क्या इसके ऊपर करना है कि उनको चाहिए कि उनका अगर एक स्पॉट ऐसा है, एक जगह ऐसी है जिसके ऊपर बहुत सयाह आ रहे हैं, उनको चाहिए कि उस जगह को खुला करे, उसके ऊपर सयाहों के लिए होटल्स और पार्किंग एरियाज इस तरह की कैपेसिटी क्रिएट करे कि वहां पे ज्यादा लोग एडजस्ट हो सके, बिल्कुल ऐसा ही। मरी में अमूमन ऐसा देखा गया कि वहां पे जब भी कुछ इस तरह के दिन आते हैं तो वहां पे लोगों की एक भीड़ लग जाती, जमघट। फिर वहां की एक बड़ी मशहूर एक जो मुतनाज़िया बात है जो हमेशा ही खबरों में रहती है, वो ये है कि वहां के होटल्स जो हैं वो लोग बहुत ज्यादती करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, उनके खाने पीने की चीजें, फिर लोगों के साथ उनकी ज्यादती, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस सारे वकूए के दौरान होटल्स में बिजली भी नहीं रही थी बर्फानी तूफान की वजह से, तो लोगों ने रूम में बैठने की बजाय बाहर आके एक तो बर्फ का नजारा देखना और दूसरा उन्होंने कहा गाड़ी में बैठते हैं जाके और बर्फबारी का नजारा भी देखेंगे और हीटर भी ऑन होंगे, तो वहां पे हमें सर्दी भी नहीं लगेगी। नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है। आप देखें, ये पॉइंट आउट किया गया, पहले भी मरी के जो होटल्स वाले हैं उन्हें आपको पता है कि बड़ा ये टॉप ट्रेंड रहा है कि उनका बाइकआउट किया जाए, और बाइकआउट एक वक्त में किया भी गया, वो लोग माफी मांगने पर आ गए। अब बात ये उन्हें भी देखना चाहिए कि देखें हर इंसान ने मरना है और इंसान को कुछ लम्हात में एहसास बड़ी शिद्दत से होता है। आपको ये देखना चाहिए था मरी वालों को, उन होटल्स वालों को, कि अब लोग किस हालत में हैं। और सुनने में आ रहा है कि अगर 3000 वाला कमरा है उसके 50,000 मांगे जा रहे हैं, ऐसे ही 200 में अंडा एक दिया जा रहा है, गर्म पानी 500 में दिया जा रहा है, धक्का लगाने के कितने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं। अब बात ये लगता है उन लोगों को मरना तो बिल्कुल भूल गया, वो समझ रहे कि जो कुछ इकट्ठा करना यही करना है, जितना करना है। तो मेरा ख्याल है इस यहाँ पर आकर उन्होंने इंसानियत से बड़ी गिरी हुई हरकत की है, जिसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है, और अब गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। तो मेरा ख्याल है इंसानियत जो है ना उसका म्यार हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात छोटी सी बात कह के इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ये बात थोड़ी मजहबी है जी, सो इसलिए मैं इसको मैंने एक ना लड़के से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, वो उस लड़के का ताल्लुक था शिया कम्युनिटी से, जो फिका जाफरिया के हैं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं, उनके उससे उसका ताल्लुक था। उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने ना एक बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट
रेज किया। मैं बड़ा हैरान भी हुआ जी। और कुछ देर के लिए तो मैंने कहा कि यार मजहबी चीजें जो होती हैं वो लोगों के जज्बात के साथ अटैच करती हैं, इस तरह की बात को क्या जिक्र करना। बट जी। एक टाइम के लिए मैंने उस चीज को सोचा, रियलिस्टिक होकर मैंने उस चीज को सोचा, मुझे कहीं ना कहीं उसमें कोई एक पॉइंट नजर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा खुदा पे तो है, बेशक। चाहे हम किसी के ऊपर अपनी राय थोप नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल हम ऐसा ही है। इस तरह की बातों को सोच जरूर सकते हैं। ऐसा ही है। शिद्दत पसंदी नहीं थी उसकी बात में, शिद्दत पसंदी होती तो मैं यहाँ पे भी शेयर ना करता। जी। उस लड़के ने बात, उसने कहा कि यार जीशान भाई बात भला क्या है, हम लोग ना बहैसियत एक कौम बहुत ही ज्यादा ना नीचे जा चुके हैं, हम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। हम दूसरों की चीजों को, दूसरों के रिवाज को, दूसरों की बातों को, दूसरों के कल्चर को ज्यादा अपने ऊपर अप्लाई करने लगे। अहमियत देते हैं, उसे अपनाने की कोशिश मैंने कहा करते हैं। भाई मसलन इस बात का इस चीज से क्या लिंक है, इस सानहे से। उसने कहा कि भाई देखो गौर करो, हर साल 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है। जी। अब 9-10 मुहर्रम की छुट्टी जो है वो क्यों होती है? क्योंकि उसकी वजह है हमारा मजहब ही है ना। बिल्कुल। क्योंकि एक इस्लाम की तारीख का एक बहुत बड़ा सानहा, बिल्कुल। ये सानहा तो कुछ भी नहीं है उस सानहे के आगे ना, एक बहुत सही बड़ा बात। सानहा, बिल्कुल। उसकी याद में उस दिन छुट्टी होती है। जी। ठीक है। और हर रंग, हर जात, हर नस्ल, हर बिरादरी, हर फिरके के लोग उस दिन को अपने अपने अंदाज से मनाते हैं। ठीक। इनफैक्ट वो ऐसे दिन होते हैं जब ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कई और मजाहिब के लोग भी उस दिन को मनाते हैं। बिकॉज बताया, तारीख ये बताती है कि हजरत इमाम हुसैन जो थे वो जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तो बेशक। उनकी एक बड़ी मशहूर हदीस है, अल हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन बेशक। मुझसे, मैं हुसैन से जी। हूँ। तो इमाम हुसैन भी इंसानियत के इमाम थे। ठीक ऐसा है। ही। तो उन्होंने इंसानियत का सबक दिया। बिल्कुल। रिश्तों की, माँ बहन की पहचान हमें उनकी वजह से मिली। बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो उनकी याद में उस दिन की छुट्टी होती है। तो उसने बताया कि जिशान भाई तारीख उठा के देख ले, पिछले चंद सालों की पाकिस्तान की, जब भी ऐसा होता है, ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों को हम सब मुसलमानों को बहुत अकीदत से और बहुत ही दर्द के साथ, दिल से हमें उन दिनों को अकीदत के साथ गुजारना चाहिए। हम लोग उन दिनों में अयाशियां करते हैं। ऐसे ही। 9-10 मुहर्रम की उन्होंने कहा हिस्ट्री निकाल के देखें, हम सब कहते खुद को मुसलमान है, ठीक है, जी। लेकिन हम चाहे सुन्नी हो, शिया हो, जो कोई भी फिरके से ताल्लुक रखता है, ईमान तो सबका ही है ना इन हस्तियों पे। बेशक। वो सब लोग इन दिनों में सैर तफरी करते हैं। उन्होंने कहा ये भाई देख लो, 3 जमादियों सानी थी, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शहादत का दिन था। ठीक जी। है। और इन दिनों में भी लोग, बल्कि उन्होंने कहा कि यार जिशान भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ये करे। उन्होंने कहा मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितने लोग इस तरह जा रहे थे उनमें से आप पूछेगा 80% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ये डेट पे हुआ क्या है, ये या इस उनकी शहादत की डेट है या क्या नहीं। हमारे नबी जिनकी वजह से ये कायनात बनी है, बेशक। जिनकी वजह से ये दुनिया, जिनके सदके में ये दुनिया तख्लीक की गई जी। है, उनकी सगी बेटी के विसाल का दिन था, उनकी शहादत का दिन था। और उस दिन को अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं, मजहब को हम लोग बहुत मानते हैं, तो खुद ही अंदाजा कीजिए कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान कहाँ जा रहे हैं।